हेलो फ्रेंड्स, हम फिर एक साथ हैं। मेरा नाम डॉक्टर निखिल सिंह है और आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेबीज, डॉग बाइट। और एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि अभी रिसेंटली जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं रेबीज के और डॉग बाइट के। तो मेरे जो पेशेंट हैं यहाँ पे ऑफलाइन, तो उनका काफ़ी दिमाग में था कि ये क्या है, क्यों हो रहा है, मतलब कि डॉग बाइट के समय हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये वीडियो मेरे बनाने का मेरे दिमाग में आया। तो आज का पूरा मैं आपको पूरी नॉलेज दूंगा कि डॉग बाइट क्यों होता है, कैसे बच सकते हैं, और अगर हो गया तो फिर उसके बाद क्या करना है, इसके क्या क्या प्रिवेंशन है, क्या क्या मेडिसिन अवेलेबल है, एलोपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन हैं, और मेनली अभी तो होम्योपैथी की बात करेंगे हम कि होम्योपैथी में हमारे पास क्या है अगर इस तरह से कोई अगर इन्फेक्शन अगर होता है तो सबसे पहली चीज़ कि डॉग बाइट जो हो रहा है वो या तो आपको आवारा जो कुत्ते होते हैं, आवारा जो डॉग्स हैं जो गली में रहते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, तो आसपास नियर बाय स्ट्रे डॉग्स होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब स्ट्रे डॉग्स होते हैं आप उनसे बचिए। पहली बात ये कि कोई भी जानवर ऐसा नहीं है कि आपको बेवजह दुखी करेगा या फिर बेवजह काटेगा, जब तक कि उसे कोई दिक्कत ना हो। 99% केसेस में यही है कि जब तक आप किसी को छेड़ोगे नहीं वो आपको बाइट नहीं करेगा। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग स्ट्रे डॉग्स को मतलब पत्थर मार देते हैं, कभी उसको छेड़ देते हैं, लात मार देते हैं, तभी वो जो डॉग्स हैं वो थोड़े वायलेंट होते हैं। तो ऐसे केसेस में सबसे पहली चीज़ तो अवॉइड कीजिए। और जहाँ तक देखा गया है कि डॉग बाइट जो है वो बच्चों में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बच्चे होते हैं, डॉग उन पर थोड़ा सा डोमिनेंट हो जाता है और उनको बाइट कर लेता है। तो बच्चों को डॉग्स की जो रीच है उससे दूर रखिए, अकेले मत छोड़िए गली में उन्हें या फिर कहीं भी बाहर। और थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे स्ट्रे डॉग्स बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, उस रास्ते में ना जाएं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहाँ पे स्ट्रे डॉग्स हैं, उसमें से कुछ को बीमारी भी हो सकती है, कुछ को नहीं भी हो सकती। तो ये तो नॉर्मल तरीके हैं कि आप डॉग्स अगर हैं तो उस जगह को कैसे अवॉइड करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसको अवॉइड नहीं कर पाते, हमें वहाँ जाना ही पड़ता है। और तो देखिए जहाँ पे डॉग है थोड़ा सा उससे दूरी बनाइए और उनसे बचने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। लेकिन आजकल जैसे मैं देख रहा हूँ कि आजकल डॉग भी बड़े ज़्यादा वायलेंट हो रखे हैं। अब बहुत सारे पेशेंट मेरे पास रहते हैं जैसे कि सर अगर डॉग बाइट करे तो उस जगह पे हल्दी और मिर्च लगा देते हैं, कई लोग नमक लगा देते हैं, मतलब इस तरह से अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो क्या ये सही होता है कि नहीं? तो सबसे पहली चीज़ कि अगर डॉग बाइट कर लेता है तो उस केस में आपको सबसे पहले तो नियर बाय अगर कोई भी डॉक्टर अवेलेबल है उसको रीच कीजिए। अगर डॉक्टर एट द सेम टाइम अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको एक मदर टिंचर आता है आपका हमारे पास, क्लेंडुला। तो क्लेंडुला की आपको कुछ ड्रॉप्स घाव पे डाल देनी है और उसको वॉश कर देना है। या फिर आपके पास डेटोल है, सेवलॉन है, या फिर कोई भी एंटीसेप्टिक है तो उससे आप घाव को वॉश कर सकते हैं। या फिर क्लेंडुला बहुत अच्छा काम करती है और उससे आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको नियर बाय डॉक्टर या हॉस्पिटल अवेलेबल होते हैं जहाँ पे आपको जाना चाहिए अपने घाव की जांच के लिए, क्योंकि इसके बाद जो एक डिजीज है रेबीज के बहुत चांसेस हो जाते हैं डॉग बाइट के बाद। तो इंजेक्शन है अवेलेबल है ना, एंटी रेबीज इंजेक्शन अवेलेबल है, वैक्सीन है ये, मतलब जो आपको लेनी चाहिए। और अगर आप समय पर ट्रीटमेंट लेते हैं तो रेबीज के कोई भी चांस नहीं होते। चांस सिर्फ वही है जहाँ पे अगर आप उसका ट्रीटमेंट ना लें या फिर इंजेक्शन ना लगवाएं तभी आपको रेबीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वैसे तो उसे अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे पास होम्योपैथी में रेबीज का बहुत अच्छा इलाज है। हम
रेबिस को ठीक कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं और ऐसे पेशेंट को बचा सकते हैं। तो मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको सब जानकारी दूंगा मैं कि कैसे कैसे पेशेंट को कैसी मेडिसिन होती है हमारी, उसको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो सबसे पहले कि रेबीज एक वायरल डिजीज है और जरूरी नहीं कि जो 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 पेशेंट है उसको रेबीज ही हो, उसे सेप्सिस, इन्फेक्शंस इस तरह से भी हो सकते हैं। जो घाव होता है, अगर वो घाव को ढंग से केयर ना की जाए तो वहां पे सेप्सिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब डॉग बाइट करता है तो वो पूरा जो पंजे को पूरा से अटैक करता है और उसके जो ये कैनाइन होते हैं, साइड वाले कैनाइन, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उससे वो दो होल कर देता है। कई बार वो पूरा मांस खींच देता है, तो काफी ज्यादा डैमेज होता है। कई बार बहुत कम डैमेज होता है, खरोच खरोच लगती है। और जरूरी नहीं कि स्ट्रे डॉग से काटे, जो हमारे घर के पालतू जानवर हैं, हमने उसको पाल रखा है या फिर किसी ने पाल रखा है, वो भी कभी कभी अटैक कर देते हैं। आजकल अभी न्यूज में भी था कि पिटबुल के अटैक्स हो रहे हैं। तो पहली बात तो ऐसे डॉग्स ना पालें जो कि एग्रेसिव होते हैं, जो कि बैन है कई सारे कंट्रीज में, लेकिन फिर भी जो लोग शौक रखते हैं जानवरों का वो उससे पालते हैं। तो सबसे पहली चीज उनको अवॉइड करें कि भाई ऐसे डॉग्स ना पालें। अगर वो पालते हैं तो उनकी उनकी प्रॉपर केयर होनी चाहिए कि आप ऐसी रोड पे ना छोड़े उन्हें, उनका मालिक साथ में रहे। तो जब भी कोई डॉग काटता है तो सबसे पहले उसको वॉच किया जाता है 10 दिन तक। 10 से 12 दिन आप उसे वॉच कीजिए। अगर उसमें कुछ भी लक्षण दिखाई देते हैं डॉग में भी, तो देख लीजिए कि भाई कैसा है, उसका मालिक कौन है, किसी का मालिक अगर नहीं है तो जहाँ वो रहता है, जहाँ वो डॉग है, उसके आसपास के लोगों से पता कीजिए कि इसका बिहेवियर कैसा है, डॉग का पागल तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं थी, नॉर्मल है कि नहीं। क्योंकि रेबीज तभी होगा जब उस डॉग के अंदर रेबीज होगा। अगर डॉग में रेबीज नहीं है तो आपको रेबीज नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम लोग सावधानी के लिए इसके लिए इंजेक्शन लगवा लेते हैं। पहले थे कि पहले जो 14 इंजेक्शन लगते थे वो भी जो पेट के अंदर, 14 के बाद 7 आए, 7 के बाद 5 हैं, अब 3 लग जाते हैं। 3 और 5 में से इंजेक्शन लगते हैं। अवेलेबल है ये आपके नियर बाय हॉस्पिटल में या फिर जो भी डिस्पेंसरीज अवेलेबल है वहां पे आपको ये इंजेक्शन लग जाता है। तो सिम्टम्स कैसे कैसे दिखाई देते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है कि आपको पहले 10 दिन तक डॉग को वॉच करना है, उसको देखना है, और अगर उसमें कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइएगा। और दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। और डॉग के काटने के बाद उस जगह को पहले साफ करना है। आपके पास कैलेंडुला है, सेवलॉन है, डेटॉल है, जो भी चीज अवेलेबल है उसको पहले घाव को अच्छे से साफ करके उसमें बिटाडिन लगा लीजिएगा। जो भी एंटीसेप्टिक आपके पास अवेलेबल है, मैं तो भाई क्या कहते हैं कैलेंडुला की बहुत अच्छा इफेक्ट है। इवन जो है आपके जो प्रोबिटोन आयोडीन से ज्यादा अच्छा इफेक्ट है कैलेंडुला का। तो कैलेंडुला मलर टिंचर आपको सिंपल ड्रॉप ऊपर से उसको ऊपर टपका लेनी है, उससे डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है। और कैलेंडुला आप 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को ले सकते हैं पानी में डाल के, आधे कप पानी में, हल्के से गुनगुने पानी में, ज्यादा अच्छा इफेक्ट करती है। तो इससे आपका घाव जल्दी भरेगा और आपको जो ये सेप्सिस है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, उसके चांसेस ना के बराबर हो जाए। क्योंकि कैलेंडुला बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है इसकी, एंटी फंगल भी है, एंटी वायरल भी है, ये एंटीसोरिक एक्टिविटी भी है कैलेंडुला की। तो कैलेंडुला तो बहुत अच्छा इसमें काम करता है। फिर नियर बाय हॉस्पिटल में जाके आप इंजेक्शन ले लीजिए रेबीज के। और तो इसके बाद जहां तक है देखिए आपको रेबीज नहीं होगा। लेकिन अभी रेबीज के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो रेबीज जो है वो एक वायरल डिजीज है और ये एनसेफ्लाइटिस क्या कहते हैं कोज करती है, आपके ब्रेन पे अटैक करती है, आपके सीनेस को इफेक्ट करती है और इससे बेहोशी होना, कंफ्यूजन होना और डर लगना, पानी का डर, हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है रेबीज में। पानी से डरता है इंसान। और रेबीज जो है वो आपका एक लाइसा वायरस होता है, उससे फैलता है। और एक बात और बताऊं मैं आपको कि रेबीज जरूरी नहीं कि डॉग के काटने से हो, चूहों के काटने से, कैट के काटने से
और अलग अलग जो जानवर हैं उनके काटने से भी रेबीज होता है। क्योंकि रेबीज अगर किसी जानवर में है और वो जिस भी जानवर को बाइट करेगा उसको रेबीज चला जाएगा। तो रेबीज जरूरी नहीं कि सिर्फ डॉग काटेगा तभी होगा, दूसरे आम जानवर भी है, जैसे रैट है, रैट बहुत बार रैट भी काट लेता है, तो इससे भी रेबीज होता है आपको। वेम्पायर बैट्स होते हैं, इनके भी काटने से रेबीज हो जाता है। और अगर मैं साइनस सिम्टम्स की बात करूं तो इसमें इन्फ्लेमेशन होता है ब्रेन के अंदर, हमारी मेनिंजेस में, जो भी हमारी जो है ब्रेन की मेनिंजेस है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। डेलीरियम होता है, कोमा वाली स्टेज चली जाती है, पैरालिसिस होता है, एंजाइटी, इंसोम्निया, कंफ्यूजन, एजिटेशन और हेलुसिनेशन, टेरर, पैनिक अटैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं ना करके पेशेंट में। और इसमें से लार भी गिरती रहती है बहुत ज्यादा न पेशेंट की। और ट्रीटमेंट इसका जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भाई इसके लिए रेबीज की वैक्सीनेशन है वो आपको यूज करनी है। अगर मैं होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करूं तो कुछ बहुत ही हमारे पास फेमस मेडिसिन अवेलेबल है। इनकी मैं अगर बात करूं तो लाइसिन 200 अवेलेबल होती है। लाइसिन जो कि लाइसिन वायरस से ही बनाई जाती है और ये सिंगल डोज में आप इससे ले सकते हैं। दूसरी हाइड्रोफोबिनम 200, ये भी आप सिंगल डोज में एक बार इससे ले सकते हैं अगर डॉग काट ले तो। हाइपेरिकम 200, या अगर पेन है, नर्व पेन हो रहा है आपको, तो आप हाइपेरिकम 200 की सिंगल डोज ले सकते हैं। लिडमपाल 30 में यूज कर सकते हैं आप सिंगल डोज में। अगर आपको ब्लिस्टर्स हो रहे हैं, छाले हो गए हैं, इचिंग है, साथ में पेन भी है, तो लिडमपाल भी बहुत अच्छा काम करती है। तो ये कुछ बेसिक मेडिसिन है आपकी जो आप डॉग बाइट में यूज कर सकते हैं। लेकिन सही बताऊं तो मैं आपको, ये तो बहुत ही कॉमन एवरेज मेडिसिन है जो हर कोई यूज कर लेता है। लेकिन डॉग बाइट में जब किसी को रेबीज के सिम्टम दिखाई देते हैं तो हम उसको ऐसे नहीं कि हाइपेरिकम दे दिया या फिर लाइसिन दे दिया या फिर न कुछ भी मेडिसिन दे दी, सिम्टम देख के दी जाती है कि किस तरह के सिम्टम डेवलप हो रहे हैं। आपको जैसे कि पेशेंट का नेचर कैसा है। अगर मेरे पेशेंट के अंदर लाइसिन वाले सिम्टम अवेलेबल हैं और साथ में नेचर भी लाइसिन से मिल रहा है तो मैं लाइसिन की सिंगल डोज दूंगा और वो पेशेंट बिल्कुल रिकवर कर जाएगा। अगर उसमें उस तरह के सिम्टम होने चाहिए तो नेचर बहुत जरूरी है। और मैं आगे अपनी आने वाली वीडियोस में आपको हाउ टू सेलेक्ट ए मेडिसिन, ये भी मैं एक वीडियो में अपलोड करूंगा जल्दी से, ताकि आपको मतलब थोड़ा अगर आप होम्योपैथी जानने के इतने इच्छुक हैं और आपका इतना मुझे प्यार मिल रहा है तो मैं धीरे धीरे आपको बिल्कुल एक होम्योपैथी पाठशाला के नाम से मैं जो सीरीज डालूंगा और स्टार्ट हो जाएगी ये बहुत जल्दी। तो आपको बिल्कुल बेसिक से होम्योपैथी में सिखाऊंगा ताकि आप एक इंटरेस्ट बना के रखें होम्योपैथी के लिए। और क्योंकि होम्योपैथी अब बहुत ज़्यादा वाइड है, लोग जान रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी होती है। बस इसी तरह से आप मेरे साथ रहे, प्यार दें ऐसे। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।